हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आने वाला है। 8 जनवरी से जो है उसका पेपर है और फॉरेस्ट गार्ड का है 22 जनवरी को। तो आज के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी से संबंधित, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे संविधान से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। कुल की बात कर रहा है तो कुल कितने हो जाएंगे, 444। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो लिखा है अनुच्छेद 1 में लिखा है, यानी कि आर्टिकल 1 में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किए गए हैं किसमें, 12 से लेकर 35 तक ऐसे अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल हैं जिसमें नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है। तो किससे है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक किया गया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 76 के द्वारा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आर्टिकल 85 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का, आर्टिकल 108 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये दी गई है आर्टिकल 110 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 को। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल जो 223 है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो 233 के द्वारा जो है राष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 233 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो 248 के। ठीक है। आर्टिकल 248 के अंतर्गत जो है केंद्र के पास जो है क्या है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो आ जाएगा आर्टिकल 253। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो किसके अंतर्गत करता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये है 300 के 1 में। ठीक है, कौ में। ठीक है, कौ भी कह सकते हैं, ए भी। तो अनुच्छेद 300 का ए जो कौ जो है इसमें आ जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पूछ सकता है संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो लिख देना आप 300 के कौ में जो है टिक लगा के आ जाना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यह आर्टिकल 315 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। ये किया गया आर्टिकल 343 के फर्स्ट में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत, 338 के ए में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, 368 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो वो हुआ है 352 में। ठीक है, आर्टिकल 352 में जो है संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? ठीक है, पहले तो था, तो 370 आपको पता होगा, ये तो सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ये है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, भारतीय संविधान में मानवता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन से हैं? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया जाता है, 5 अनुच्छेद। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आर्टिकल 51 के कॉमा आ जाएगा। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आ जाएगा आपका आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है, वैसे तो ए लिखा गया है इसमें, लेकिन पूरी तरह छपा नहीं है, तो आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हैं 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से। ठीक है, वेतन और भत्तों से है। ठीक है, जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनके जो है उनके लिए है संविधान का जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये किसमें दी गई है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, दल विदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुच्छेदों में है? वो है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? वो नहीं होता है मणिपुर में लागू नहीं होता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्य है उसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई किससे? प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, जो प्रथम संशोधन हुआ कब हुआ? 1951 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 63 के। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 360 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन है? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, आपको पता होगा इसमें 47 विषय थे। अगला देखते हैं, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 हैं। और संघ सूची में कितने हैं? 97। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची के बारे में। ठीक है, ये 6ठी अनुसूची मणिपुर में नहीं आएगा, बाकी जो है ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये जाएगा नीति निर्देशक तत्वों से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो वो है कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने के किस देश से उधार लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
तो दोनों वहीं से लिए गए हैं। कानून के समान कानून के समान समक्ष समान संरक्षण, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। देखिए ये क्वेश्चन में आपको गड़बड़ हो सकती है कि विधि के समक्ष क्षमता कहेगा तो इंग्लैंड, और विधि के समक्ष कहेगा तो क्या, विधि के समक्ष समानता बोलेगा तो इंग्लैंड हो जाएगा, कानून के समक्ष समान बोलेगा तो यूएसए हो जाएगा। वह संशोधित संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? ठीक है, भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा संयुक्त के वीमर संविधान से। ठीक है, अगला है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए हो जाएगा। प्रस्तावना के अब जो प्रस्तावना की जो भाग है वो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मिस प्रिंट हुआ है इसकी वजह से। तो प्रस्तावना की जो भाषा है कह रहा है भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा का भाग है वो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कह रहा है भारत के संघ राज्य क्षेत्र सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ करके। ठीक है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? वो है आपकी संसद को है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी थे या है थे? ठीक है, तो वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किया गया 1956 को। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो ये 7 लिखा गया है ये रॉन्ग लिखा गया है, तो क्या हो जाएंगे? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं वो जो है अलग हो गए थे। ठीक है, बीच में केंद्र शासित प्रदेश बना लिए गए थे। अगला देखते हैं, पौंडीचेरी, वर्तमान में पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पौंडीचेरी बोलते हैं इसको, तो पौंडीचेरी। ठीक है, इसमें पांडिचेरी लिखा गया है लेकिन पौंडीचेरी होता है। तो इसको किया गया था 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो था सिक्किम। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? वो था सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संशोधन द्वारा। अगला है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 को। सिक्किम को कब मिला? 75 को, 1975 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, क्या पता इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।